अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा मिलकर आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा टूटी हुई हड्डियों को लौह दहन से जोड़ देने वाले आका अंधेरी कब्र में आराम फरमाने वाले आका। अरे वही आका जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं स्वाहा कह के पुकारा तो कहीं यासीन कह के पुकारा तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा। आइए उसी आका के बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर और लोगों को चूम चूम कर दुरूद शरीफ का नजराना अकीदा पेश करे। पढ़े हमारे साथ मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानदानी नबूवत का एक रोशन सितारा नूर का एक शुआ जिसने डाकुओं के फिरमन में आग लगा दी और वो दलील पेशा छोड़कर इस्लाम और ईमान के आफताब महताब बन गए। हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन का हैरत अंगेज वाक़या है जिसके अंग अंग में नूर के करामत बरसते हैं। कहते हैं कि आज से 800 साल पहले शहर जिलाद से एक काफिला बगदाद की तरफ रवाना हुआ। अपने वालिदा मुहतरमा से इजाजत लेकर हजरत सैयदना गौसे आजम भी उसी काफिले में शामिल हो गए। उनकी खर्च और जरूरियात के लिए उनकी शफीक वालिदा ने 40 अशरफियां उनकी सदरी में सिल दी थी। काफिला अपनी राह तय करते हुए भागम भाग चला जा रहा था। सरजमीने तज़ना तक की 60 सवारों ने उस काफिले को घेर लिया और पेशावर लुटेरों कि उनको हर लहजे में दौलत की आरज़ू रहती थी। वो अपने हुसूल की खातिर दूसरे खून बहाने में भी जरा सा रहम नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने का खून बहाया था और ना जाने कितने काफिलों को लूटा था। उनकी स्याह जिंदगी उनकी इंसानियत पर आंसू बहाती थी मगर वो डर से मस ना होते थे। कहते हैं कि जिलान के उस काफिले को उन डाकुओं ने आन से आन तक लूट लिया था और वो काफिला जिसमें अल्लाह ताला का वली भी शामिल था हज़रत सैयदना गौसे आजम से एक डाकू ने पूछा कि ऐ लड़के तेरे पास क्या है? तो आपने निहायत ही संजीदगी के साथ जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो डाकू ने आपकी बात को मजाक समझकर आगे बढ़ गया। इसी तरह कई डाकुओं ने आपसे यही सवाल किया और अल्लाह के प्यारे बंदे ने यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहते हैं कि उनमें से एक अपने सरदार के पास गया और उस अजीबो गरीब लड़के के बारे में बताया। और वो उसका सरदार उस लड़के के देखने की इश्तियाक पैदा हुई। कहा कि जरा मैं भी देखूं कि वो लड़का कौन है।
किस्मत का सितारा उरूज पर था। हुक्म पाते ही लुटेरों ने हजरत वाला को अपने सरदार के सामने पेश कर दिया। सरदार ने उनसे कहा कि ऐ लड़के, तेरे पास क्या है? तो आपने वही जवाब दिया जो उसके शागिर्दों को दिया था। सरदार ने हैरत में आकर कहा कि ऐ बच्चे, वो अशरफिया कहाँ है? तो आपने सदरी के उस हिस्से पर इशारा किया जहाँ पर आपकी वालिदा मोहतरमा ने अशरफिया सिल दी थी। सरदार ने लुटेरों को हुक्म दिया, तलवार से सिदरी को आंच से आंच कर दिया। सिदरी खोलते ही जब अशरफिया की चमक लुटेरों के आंखों पे पड़ी तो उनकी आंखें खैरा हो गई और सरदार की तो हाल और ही थी। उसने अपने हालत पर काबू रखते हुए कहा कि ऐ बच्चे, तूने अशरफियों को जाहिर किया, उसकी वजह क्या है? तो आपने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ ना बोलने की अहद ली है और मैं उस अहद को तोड़कर अपने खानदान के नामों पर दाग नहीं लगा सकता। तो डाकू के ऊपर नूर की एक ऐसी बिजली गिरी कि उसके अंग अंग को रोशन कर दिया। बेताबी के आलम में उसके आंखों से आंसू टपकने लगे और कहने लगा कि तूने अपने माँ की अहद को तोड़ना गवारा न किया और हर एक जमाने से अपने खुदा के अहद को तोड़ते आए हैं। ये कहकर गवाह रही है कि उसने अपने बुरे कामों से तौबा कर ली।